जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिविजुअल मैथ्स के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा है सरलीकरण, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया था, यानी कि सरलीकरण का शुभारंभ हो चुका था। यानी आज चैप्टर पहले का दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? सेकेंड। लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? सेकंड। दोस्तों लेक्चर नंबर 1 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर पहला आप देख सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए सुविधा के लिए आपको वीडियो को ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसके लिए आप सभी मित्रों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी। प्लेलिस्ट का दोस्तों नाम रखा है इंडिविजुअल मैथ्स। जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो चैप्टर नंबर 1 के जितने भी वीडियो यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो दोस्तों। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि इस बैच का नाम दोस्तों कौन सा है? सर्वज्ञ बैच। क्या नाम है? सर्वज्ञ बैच। और ये बैच भैया इंडिविजुअल मैथ्स इसके अंतर्गत सिखाया जाएगा। और दोस्त सबसे अगर खास ये बैच उन मित्रों के लिए है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर, उन लोगों के लिए ये बैच बहुत खास कर, क्योंकि मैथ्स का बैच है, गणित का बैच है और बहुत आसान भाषा में सिखाया जाएगा। और स्पेशली ये बैच टेट, सीटेट और सुपर टेट एग्जाम की जो हमारे भाई बंधु तैयारी करें उनके लिए खासकर बैच है। उनके लिए मैथ बहुत ही आसान लगने वाली, और यहाँ से आपका बिल्कुल सेम पैटर्न जैसे आपका एग्जाम का है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको सिखा रहे हैं। इसलिए टेट, सीटेट और सुपर टेट वालों के लिए ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। ठीक है, इंडिविजुअल मैथ्स। ठीक दोस्तों, तो कल दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को हमने सिखाया था चैप्टर का क्या नाम था? सरलीकरण। सरलीकरण के अंतर्गत आप सभी मित्रों ने करणी के बारे में चर्चा चल रही थी। किसके बारे में दोस्तों चर्चा चल रही थी? करणी के बारे में। ठीक, किसके बारे में दोस्तों चर्चा चल रही थी? करणी। ठीक, सरलीकरण के अंतर्गत आप करणी के बारे में सीख रहे थे। और करणी में दोस्तों कल हमने आपको सिखाया था जब करणी अनंत बार हो। ठीक, जब करणी अनंत बार हो, इस पे दोस्तों प्रश्न कराए थे। तो हमने 3 टाइप के कल आपको प्रश्न कराए थे। जब करणी योग के रूप में अनंत बार में हो, जब करणी अंतर के रूप में अनंत बार हो, और जब करणी गुणा के रूप में अनंत बार हो, तब उनके प्रश्नों के उत्तर हम कैसे देंगे। बहुत ही आसान भाषा में हमने बताया था, चुटकियों में बस आपको ऑप्शन देखना है और टिक करना है, ना तो पेन कॉपी किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑप्शन देखो और टिक कर दो। क्वेश्चन देखो और तुरंत आपसे फटाक से वहां से आप टिक कर सकते हो दोस्तों। बहुत आसान तरीके से बताया था। एक बार हल्के से पुनः रिवीजन करा देते, जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं, रिवीजन करा दें फटाक से। जैसे लिखा हो 42 √42 प्लस का √42, और कहाँ तो दोस्तों हो? ये इन्फिनिटी तक है। और आपसे पूछ रहा है का मान बताइए, का मान बताइए। तो हमने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, हमने विधिवत से लिखाया भी था। आपको इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप नोट्स बनाते हैं, वो आपका जब एग्जाम होगा उस समय दोस्तों बहुत काम आएंगे। इसलिए नोट्स बनाते रहिए, जैसे हम लिखवाते हैं वैसे लिखते रहिए। आपका एक भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में छूटेगा नहीं, और समय की बचत होगी, वो बहुत आसान रहेगा। आपका समय आपका बहुत बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर दे देंगे तो कितना समय लगेगा उसमें, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा समय लगता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए हमने इस बैच को आप सभी मित्रों के लिए स्पेशल स्टार्ट किया। इस सर्वज्ञ बैच को आप ज्वाइन कीजिए और मैथ के छोटे छोटे भाग, हल्के से हल्के पॉइंट को समझिए और आसान भाषा में सीखिए दोस्तों। जैसे इसको सॉल्व करना है तो हमने बताया था, पूछ रहा का मान बताइए, तो हमने कहा था 42 को लिख लीजिए। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनके बीच का अंतर कितना हो? 1। तो दोस्तों क्या होता है? 7 छंग 42 होता है, या 6 सदे 42 होता है। इसके फैक्टर कर लिए दोस्तों, 7 छंग 42 होता है। अब देखिए इनके बीच का, यदि इन दोनों को हम घटाएं हो, इन दोनों का क्या करें? अंतर करें 7 और 6 का, तो दोस्तों कितना आएगा? 1 आएगा। ये तो कहा था। तो हमने कहा था जब योग के रूप में करणी अनंत बार हो तो पहला गुणनखंड दोस्तों धनात्मक होगा,
और दूसरा गुणनखंड दोस्तों ऋणात्मक होगा, बताया था कि नहीं। और यदि प्लस के रूप में है तो दोस्तों आपका आंसर ये +7 होगा। जैसे आपको ऑप्शन दे रखा होता, फर्स्ट ऑप्शन कहता 7, सेकेंड ऑप्शन दोस्तों कहता -7, और थर्ड ऑप्शन दोस्तों कहता आपसे 6, और फोर्थ ऑप्शन कहता दोस्तों -6। 4 ऑप्शन आपको देता है जैसे क्वेश्चन में, ये कहता का मान ज्ञात कीजिए और ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो दोस्तों इसमें +7 भी है देखो, और -6 भी है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तब ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको प्लस वाले को वरीयता देनी और फर्स्ट वाले को दोस्तों टिक करेंगे, आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। यदि आपका प्लस और माइनस दोनों वाला दे रखा है तो आप प्लस वाले को वरीयता देंगे दोस्तों। बाई चांस यहीं पे ये मान लेते हैं -6 था और यहां पे लिख देता कि फर्स्ट या थर्ड दोनों, फर्स्ट या थर्ड दोनों, तब दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे पहला ऑप्शन 7 होता, दूसरा -7, तीसरा -6 होता। तब देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन कितना +7 है, दूसरा ऑप्शन कितना है -6 है, दूसरा ऑप्शन क्या है -6 है। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड दोनों होंगे, क्योंकि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करते दोस्तों तो द्विघात समीकरण बनता है, और आपको पता है द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, इसलिए एक प्लस का इसमें मान आता है, एक माइनस का आता है। तो यदि ऐसी कंडीशन है तो आप इस दोनों वाले को टिक करेंगे, राइट। हमने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। और यदि विधिवत से देखना चाहता है, यदि चाहते हैं विधिवत से जितने क्वेश्चन कराए थे, तो आपको लेक्चर नंबर 1 को दोस्तों देखना होगा, उसमें और विधिवत से डिटेल से बताया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये होगा। अब बाई चांस दोस्तों यहीं पे मान लेते यही क्वेश्चन था, इस प्लस के स्थान पे माइनस लग के आ जाता, 42 ही है और दोस्तों 42 के स्थान पे मान लेते प्लस के स्थान पे क्या लग के आ जाता माइनस। देखिए एक ही क्वेश्चन को हम बार बार बदल रहे हैं और आपसे कहता का मान बताइए, प्लस के स्थान पे दोस्तों हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, आप कहता का मान बताइए। तब दोस्तों क्या करेंगे 42 के ऐसे फैक्टर करेंगे 42 के कि इनके बीच का अंतर 1 हो। दोस्तों क्या 7 6 42 क्या इनके बीच का अंतर 1 हुआ। तब दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो आपका छोटा वाला गुणनखंड दोस्तों होगा क्या होगा, इस बार जो छोटा गुणनखंड दोस्तों आपका होगा, छोटा कौन सा 6, तो वो धनात्मक होगा और बड़ा गुणनखंड दोस्तों क्या होगा ऋणात्मक होगा। छोटा गुणनखंड धनात्मक जब बीच में अंतर लगा होगा, जब बीच में माइनस लगा होगा तो उस कंडीशन में दोस्तों छोटा गुणनखंड धनात्मक होगा और बड़ा गुणनखंड ऋणात्मक होगा। इस कंडीशन में ये ऑप्शन सही हो जाएगा +6। जैसे इसके भी ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। जैसे मान लेते हैं पहला ऑप्शन -6, दूसरा +6, तीसरा -7 और चौथा +7 होता। ऐसे ऑप्शन दे रखे होते दोस्तों। तब इस कंडीशन में देखो +6 भी है और -7 दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे प्लस वाले को वरीयता देंगे। कब, जब बीच में चिन्ह काहे का माइनस का लगा होगा और करनी कैसी होगी अनंत तक होगी, तब इस नियम का पालन करेंगे दोस्तों। यहां तक कोई समस्या दोस्तों। अब बाई चांस यही ऑप्शन ये न देकर कह देता फर्स्ट या थर्ड दोनों, फर्स्ट या थर्ड दोनों, फर्स्ट भी होता और थर्ड भी होता है ऐसे दे रखा। चौथे में सेकेंड और क्या थर्ड दोनों कर देता, तो देखिए सेकेंड या थर्ड दोनों। तब देखिए दोस्तों क्या है आपका, देखिए +6 भी है और -7 भी, क्योंकि द्विघात इसको भी सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण हमने बना के सॉल्व भी करवाया है। आपको ये ज्यादा डिटेल में जानना है कि सर ये कैसे होता है, 2 मान क्यों आते हैं इसके, तो हमने लेक्चर नंबर 1 में उसको क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया, द्विघात समीकरण बनाया भी, उसको सॉल्व भी कराया। अब उसको देखिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको दोनों को टिक करेंगे, इसलिए हम ऑप्शन को भी बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन में कैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जिससे आप में कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों अब मान लेते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है यहीं पे से योग के रूप में बताया था दोस्तों, और योग के रूप में हो गई, अंतर के रूप में होगी। अब बाई चांस यहीं पे क्वेश्चन होता गुणा के रूप में करनी होती, जैसे लिखा होता √5 × √5 और दोस्तों कहां तक होता इन्फिनिटी तक होता। तब हमने आपको लिखाया भी था और बताया भी था, जब गुणा के रूप में दोस्तों करनी अनंत बार होती है तो जो रूट के अंदर संख्या होती वही उसका आंसर होता है, वही राशि उसका आंसर होता है। जब योग के रूप जब गुणा के रूप में करनी अनंत बार होती है तो ऐसे क्वेश्चनों में उसका उत्तर वही राशि होती है जो करनी के अंदर होती है। जैसे ये क्या है
5√5 कहाँ तक गया, अनंत तक गया। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों का उत्तर 5 ही रहेगा। अब यहाँ 7 लिखा हो तो 7 हो जाता, यहाँ 9 लिखा होता तो 9 हो जाता, 11 लिखा होता तो दोस्तों 11 आ जाता है। ठीक, तो ये 3 टाइप के प्रश्न हमने कल करा देते हैं, योग के रूप में और क्या अंतर के रूप में, गुणा के रूप में। दोस्तों हमने प्रश्न आपको करा दिया था। अब देखिए दोस्तों अगला टाइप इसी में, जब करनी अनंत बार हो, जब करनी दोस्तों अनंत बार हो, ध्यान समझिए, इसमें लिखिएगा अगला टाइप। 3 टाइप का है, चौथा टाइप दोस्तों इसमें कह रहा है इसके अंतर्गत जब योग, इसको लिख लीजिएगा भैया, जब योग साथ में लिख लीजिए, और योग या ऐसे लो, योग और चलो कर लो, और अंतर के रूप में करनी अनंत बार हो, अनंत बार हो, और अनंत बार हो, और जब योग या अंतर के रूप में करनी अनंत बार हो, और करनी के अंदर की संख्या का, करनी के अंदर की संख्या का क्या, जब योग या अंतर के रूप में करनी अनंत बार हो और करनी के अंदर की संख्या के गुणनखंड का अंतर, गुणनखंड का अंतर 1 ना हो। अभी तक हम देख रहे थे यदि योग या अंतर के रूप में करनी थी और उनके यदि उनका गुणनखंड करते थे, यदि अंतर 1 आता था तो हमने बताया था फटाक से उस तरीके से लगा देते। बाई चांस कोई क्वेश्चन दे रखा हो और उसका क्या हो, अंतर बीच का 1 ना हो, तब ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ऐसे प्रश्न में ऑप्शन पूछने का तरीका भी चेंज हो जाता है। क्या, ऐसे प्रश्नों में जो हमारे ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चन पूछने का दोस्तों तरीका भी चेंज हो जाता है। कैसे, ध्यान समझिए, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपसे दोस्तों कहता है ऐसा प्रश्न, जैसे ध्यान समझिए भैया, ऐसे प्रश्न को कहता है तब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझो। जब योग और अंतर के रूप में करनी अनंत बार हो और करनी के अंदर की संख्या के गुणनखंड का अंतर 1 ना हो दोस्तों, तब ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम काम करेंगे क्या, इस श्रीधर आचार्य का फार्मूले का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, श्रीधर आचार्य का फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों तब सबसे पहले करेंगे योग, जब योग के रूप में होगी तब क्या फार्मूला लगाएंगे, योग के रूप में। जब दोस्तों योग के रूप में करनी होगी तो उसका जो परिणामी आर आएगा, मतलब रिजल्टेंट आएगा, तो हम यूज करेंगे 1 प्लस का अंडर रूट, ध्यान समझिए, 1 प्लस का अंडर रूट 1 यहाँ भी दोस्तों, और प्लस का 4x अपान 2, इस फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों। कहाँ से आया, ये श्रीधराचार्य के सूत्र से आया। ठीक, श्रीधराचार्य के सूत्र से आया। और जब अंतर के रूप में होगी करनी, अंतर के रूप में दोस्तों ध्यान से समझिएगा, तब r बराबर दोस्तों आएगा माइनस का 1 प्लस का, इस फार्मूले का यूज करेंगे। कैसे अभी प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं तो ये बात क्लियर हो जाएगी, बटे 2। देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, आपसे कहता है, ध्यान समझिए, प्रश्न में रहता है आपसे कह रहा है क्वेश्चन, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि, ध्यान समझिए भैया, क्वेश्चन कह रहा है यदि t बराबर अंडर रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 और दोस्तों ये इन्फिनिटी तक हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों बड़े आराम से समझाएंगे और बहुत आसान भाषा में, बस थोड़ा समय दीजिए आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपसे कहा है 1 ऐसे, सेकेंड ऑप्शन दोस्तों आपसे कहा है, ध्यान से देखिए भैया, सेकेंड ऑप्शन आपसे कह रहा है ये, तीसरा ऑप्शन है भैया आपसे, और चौथा दोस्तों ऑप्शन है
ये दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से समझिए। या आपसे कहा यदि p बराबर √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस एंड सो इन्फिनिटी हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अभी तक क्या इसे योग के रूप में करनी है, लेकिन अनंत बार है, तो यहाँ पे अभी जो संख्या यूज कर रहे थे, जो क्वेश्चन लगा रहे थे, तो वहां पे इस जो यहाँ पे से 42 था, 110 था, ऐसी संख्या दे रखी थी, तो उनका फैक्टर करते थे, गुणनखंड करते थे, और गुणनखंड करने के पश्चात उनके बीच का अंतर एक आ रहा है। लेकिन 5 के तो कोई गुणनखंड होंगे नहीं, 5 का दोस्तों तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, तो जब 5 का कोई गुणनखंड होगा नहीं, तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमने कहा योग के रूप में इस फार्मूले का यूज करेंगे। किस फार्मूले का? इस फार्मूले का यूज करें। और x दोस्तों क्या है, यहाँ पर 5 है, इस फार्मूले का दोस्तों यूज कर लेते हैं और सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा। r बराबर, ध्यान समझिए, 1 प्लस का रूट के अंदर दोस्तों कितना, 1 प्लस का कितना 4 और इंटू दोस्तों कितना x कितना 5 है, तो इंटू 5 और पानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान समझिए r बराबर 1 प्लस अंडर रूट, ध्यान समझिए 1 हो गया, देखिए 1 और प्लस देखो 4 पंचे 20 और 1 कितना 21, यानी कि 21 होगा, रूट 21 हो गया बटे कितना दोस्तों 2 हो गया। देखिए अब ध्यान समझिए, रूट 21, तो देखिए 16, देखो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, जैसे आप जानते हैं 16 का वर्गमूल दोस्तों 4 होता है और 25 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 5 होता है। अब ये संख्या देखिए 16 और 25 के बीच में है, 16 और 25 के बीच में है कि नहीं, 70 21 जो है 16 और 25 के लगभग बीच में, लगभग में आ रहा है, यानी कि इसको यदि हम क्या करें लगभग में 1 प्लस 21 का कितना हो जाएगा, 16 25 के बीच में है, तो यानी कि 4.5 लिख सकते हैं इसको लगभग में, बटे 2 हो गया। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 4.5 लगभग 2 हो गया कि नहीं। अब देखिए जोड़ लीजिए कितना 5.5 आया दोस्तों, इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना होगा दोस्तों, ध्यान से समझिए, 2 दूना 4 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, जाके पॉइंट लगा लिया दोस्तों, कितना होगा यहाँ से 15 को 2 सती 14, 1 2 बचे 2 पंचे 10 होगा। देखिए बात समझ में कि नहीं, देखिए 2 दूना 4 हंसेला 1 पॉइंट लगा लिया, 15 होगा जाके यहाँ से, तो 15 2 सती 14 2 पंचे, लगभग में कितना 2.75 लगभग आएगा, ये 2.75 ये वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों ऑप्शन देखिए क्या कहा था आपसे, r का मान ऐसे प्रश्न में 2.75, देखिए किसके बीच में आ रहा है, ये देखिए सेकंड ऑप्शन 2, देखिए ये 2.75 यानी कि 2 से बड़ा है और लेकिन 3 से छोटा है, 2.75 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई समस्या? अच्छा बाई चांस यही मान लेते, यहीं प्लस के स्थान पे ये चीज क्लियर हो गई होगी, बाई चांस यहीं पे दोस्तों प्लस के स्थान पर ये माइनस लगा होता, तब इससे के नीचे वाले फार्मूले का प्रयोग करते, क्या प्लस के स्थान पे दोस्तों माइनस लगा होता, तब यही फार्मूला क्या हो जाता, यहां पे माइनस लग जाता दोस्तों, लग जाता कि नहीं, यहां पे माइनस लग जाता। चलिए हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तब यहां पे इसी फार्मूले को इस फार्मूले का यूज करते तो -1 हो जाता, प्लस √1 प्लस कितना 4 इंटू 5 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट r बराबर परिणामी -1 दोस्तों और प्लस का 5 × 20 21, √21 आता दोस्तों, √21 बटे 2। अभी आपने √21 का मान निकाला कितना 4.5 आया था, तब देखिए कौन सा ऑप्शन होता, ये तो हमने प्लस के लिए बताया था, ये सेकंड ऑप्शन होगा। अब देखिए माइनस के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, अब इसको दोस्तों माइनस करके 3.5 आएगा बटे 2। अब इसको डिवाइड कर लीजिए दोस्तों, तो देखिए 2 एकम 2 पॉइंट लगा लिया तो 15 होगा, 2 सती 14 और 2 पंचे 10 हुआ, ये तो होगा 1.75। अब ये देखिए 1 से बड़ी वैल्यू है लेकिन 2 से छोटी है, ये वैल्यू 1 से बड़ी निकल 2 से छोटी, तो देखिए ये 1 से बड़ा है, p का मान 1 से बड़ा है और कितना 2 से छोटा है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ये यहाँ पे ठीक बात समझ में, ये p दे रखा था तभी यहाँ p यूज किया गया, ये p दे रखा यहाँ पे, जो p है ये p दे रखा इसलिए यहाँ p यूज किया, यदि यहाँ q लिखा होता तो यहाँ q यूज करते। तो मुझे उम्मीद है आपको जब करनी अनंत बार होगी तो हमने 4 टाइप से प्रश्न करा दिए, जब करनी योग के रूप में अनंत बार हो, जब करनी उस अंतर के रूप में अनंत बार हो, और जब करनी गुणा के रूप में अनंत बार हो, और जब करनी क्या योग या अंतर के रूप में अनंत बार तो हो लेकिन उनके बीच का जो अंतर एक ना हो रहा होगा, तब इस टाइप से दोस्तों लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो करनी का पहला टॉपिक था वो क्लियर होगा, जब करनी अनंत बार हो। ठीक है, अब सेकेंड टाइप पे चलते हैं, जब करनी अनंत बार ना हो दोस्तों। तो इसको रब कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, जब करनी अनंत बार ना हो, ये सेकेंड टाइप है इसका दोस्तों, जब करनी अनंत बार ना हो।
अब दोस्तों जब करनी अनंत बार नहीं है तो डायरेक्ट हम प्रश्न की ओर चलते हैं और सब बताते हैं कैसे लगाएंगे दोस्तों। प्रश्न देखिए ध्यान से, डायरेक्ट प्रश्न कहता है जैसे रूट 180 माइनस का रूट 130 अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 76 प्लस 19 और प्लस 236 का मान बताइए, का मान बताइए। का मान दोस्तों बताना है। ध्यान से देखिए भैया, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए जैसे क्या रूट 180 माइनस का रूट 130 माइनस का रूट 76 प्लस का रूट 19 प्लस का रूट 36, ऐसे प्रश्न को देखिए क्या अनंत बार तो इस बार है नहीं, इसलिए जब करनी अनंत बार ना हो, अनंत बार नहीं तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये ऐसे प्रश्नों को दोस्तों पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये 19 है दोस्तों और प्लस का 36 का वर्गमूल आपको पता 6 होता है, राइट। पहली लाइन हो गई। दूसरी देखिए ध्यान से, ये 180 हो गया, 130 और माइनस कितना दोस्तों 76 था। अब देखिए 19 और 6 कितना हुआ 25, 19 6 25 और 25 का दोस्तों वर्गमूल कितना 5, यानी कितना हो गया प्लस का 5 हो गया, राइट। अगला देखिए 180 माइनस का 130 माइनस का देखो ये कितना होगा 76 और प्लस 5 81 और 81 का वर्गमूल दोस्तों 9 होता है। ये तो इतना तो आपको पता ही होगा ना दोस्तों, मुझे उम्मीद आप लोग बहुत होशियार हैं। 180 दोस्तों माइनस का, अब देखिए 130 में से 9 जाएगा 121 बचेगा भाई, 130 में से 9 जाएगा 121 बचा और 121 किसका वर्गमूल होता है 11 का, 11 का। अब देखिए 180 में से 11 जाएगा तो कितना 169 बचेगा, 169 और 169 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों 13 का। कितना आसान है, इसको लगा लीजिए फटाक से, देखिए कितना आसान। ऐसे प्रश्न पूछे जाए जब करनी अनंत बार ना हो, ध्यान से लगाइए फट दोस्तों। ठीक भैया, तो मुझे उम्मीद है आपने इससे इसको लगा लिया होगा और दोस्तों लगाते रहिए साथ में, रब करें भैया, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दे दीजिए। ये तो दोस्तों हमने ऐसे बता दिया, जैसे अब भैया यही चीज गुणे में होती है अनंत बार ना होती। यहां पर जब करनी अनंत बार ना हो लेकिन गुणा होता, नोट में लिख लीजिए एक, या क्या गुणे में होती, जैसे लिखा होता रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स और इंटू एंड सो ऑन एन बार। अब ध्यान समझिए, एन बार कहने का मतलब दोस्तों क्या है, एन बार मतलब अनंत बार नहीं, वैसे एन के स्थान पे यही इन्फिनिटी लगा होता, यहीं पे बार बार कुछ ना इन्फिनिटी लगा होता तो इसका मान आपको पता कितना हो जाता, बोलो कमेंट करो दोस्तों, एक्स होता कि नहीं होता, एक्स होता ना, लेकिन यहां क्या लगा दोस्तों एन लगा है, एन बार। तब दोस्तों ऐसे प्रश्न को हो तो दोस्तों ऐसे प्रश्न का जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, रिजल्ट में दोस्तों यहां से आएगा r बराबर x, दोस्तों बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, x ये वाला अंदर वाले लेंगे, 2 की पावर दोस्तों n माइनस 1 अपान 2 की पावर n, ये इसका आंसर आएगा। डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करेंगे, किस फार्मूले का, r बराबर, r दोस्तों क्या परिणामी मतलब रिजल्टेंट, r बराबर दोस्तों x जो अंदर होगा वो 2 की पावर दोस्तों n लिखा है, 2 की पावर n माइनस 1 और अपान 2 की पावर n। इस फार्मूले का दोस्तों हम प्रयोग करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे आपसे प्रश्न होता है, कहता क्वेश्चन जैसे कहता रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, ये इतना कहता है ये प्रश्न, का मान बताइए, का मान बताइए, का मान बताना दोस्तों। रूट 5 है दोस्तों, तो इस फार्मूले को यदि आपको याद होगा तो फटाक से लगा लेंगे दोस्तों। अब ध्यान समझिए, x क्या होता है अंदर, तो x बराबर दोस्तों 5 होगा जाके यहाँ से, और n बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, कितनी बार लिखा 5, 1 2 3,
कितनी बार लिखा, जैसे यहाँ n बार था इसलिए यहाँ n यूज हुआ, और यहाँ कितनी 1 2 3 बार लिखा तो n बार 3 होगा। इस फार्मूले का यूज कर लीजिए तो देखिए क्या आएगा इसका रिजल्ट परिणामी x कितना दोस्तों, इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो चलो एक बार लिख देना, x की पावर कितना है 2 की पावर n माइनस 1 अपान कितना 2 की पावर n होगा दोस्तों। तो ध्यान समझिए r बराबर दोस्तों x कितना हमारा 5, तो 5 हो गया दोस्तों, और की पावर दोस्तों 2, और 2 की पावर दोस्तों n कितना दोस्तों 3, तो 3 हो गया, और माइनस 1 अपान कितना हो गया 2 की पावर दोस्तों 3। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, तो फटाक से इसी के आगे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये 5 तो हमारा हाई है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान समझिए 2 की पावर 3 8 हुआ, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8, और माइनस का कितना 1 यानी कि 7 बचा जाए के ऊपर, और बटे कितना 2 की पावर 3 यानी कि 8, 7/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, फटाक से इसको लगा लेंगे। कोई समस्या? एक और करवा दें, जैसे देख लीजिए यही क्वेश्चन होता, इसमें मान लेते हैं 5 के स्थान पे 7 होता, कितना होता 7 और मान लेते एक रूट और लगा होता, यहीं पे रूट 7 4 बार लिखा होता। तो दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, देखिए ये नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। देखिए दोस्तों तो यहाँ n बराबर इस बार x, तो x कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर यहाँ कितना हुआ इस बार x जो लिखा होता जिसका मान ज्ञात करना होता 7 होगा जाके, और n दोस्तों कितना 1 2 3 4 बार यूज हुआ तो n 4 हो गया। फटाक से इस फार्मूले का यूज करेंगे तो रिजल्टेंट दोस्तों x कितना, देखिए x के स्थान पे कितना 7 हो जाएगा, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, ऐसे ब्रैकेट छोटा वाला लगा लेंगे, फिर कितना 2 लिखा है, और की पावर n 4 यानी कितना 4 माइनस 1, और अपान दोस्तों कितना 2, और n कितना दोस्तों 4 हो जाएगा कि नहीं, सॉल्व कर लीजिए। तो r बराबर दोस्तों देखिए 7 हो गया जाके, ध्यान से देखिए 2 की पावर 4 16, और 16 में से एक गया दोस्तों 2 की पावर, ध्यान समझिए 2 की पावर दोस्तों कितना, चल लिख देते हैं 2 की पावर 4 16, और 16 में से एक गया दोस्तों कितना 17 बचा जाके, बटे 2 की पावर 4 कितना 16, 17/16, यही ऑप्शन में दे रखा होगा, फटाफट लगा लेंगे। आसान है, हमको समझाने में इतना समय लग रहा है, आप देखेंगे देखते फार्मूला है फटाक से लगा लेंगे बहुत कम समय में। हमने कहा था आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे, तो बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहे हैं। जिसको मैथ से डर लगता है वो सर्वज्ञ बैच को ज्वाइन करता है तो 100% आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि आपको मैथ बिल्कुल आने लगेगी, और कभी भी मैथ से घबराएंगे। बस ये ईमानदारी के साथ वीडियो देखते रहिए और अपने मित्रों के पास दोस्तों शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए दोस्तों, तो हमारा भी पढ़ाने में मन लगेगा, से आपको लोगों को सिखाने में मन लगेगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगली बार चलते हैं दोस्तों। तो जब करनी अनंत बार हो तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगला टाइप चलते हैं दोस्तों, थर्ड टाइप की ओर चलते हैं। ये सेकंड टाइप होगा दोस्तों करनी, तो यहाँ चैप्टर का नाम पढ़ा रहने दीजिए। फर्स्ट चैप्टर सरलीकरण है, जिसके अंदर दोस्तों हम करनी पढ़ा रहे थे, ठीक है, करनी के बारे में आप सभी को सिखा रहे थे। अब देखिए दोस्तों थर्ड पार्ट क्या है, करणियों की तुलना पर प्रश्न, करणियों की दोस्तों तुलना पर प्रश्न। डायरेक्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों, आपको समझाते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसमें, करणियों की तुलना पर प्रश्न। दोस्तों ध्यान से देखिए भैया, प्रश्न आपसे कहता है करणियों की तुलना पर √2 3√4 4√6 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए दोस्तों, ध्यान से। ये खूब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। कहते हैं √2, 3√4, 4√6 को आरोही क्रम में लिखिए। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो इसकी करनी होगी दोस्तों, करनी को सरल घात में तोड़ लेंगे दोस्तों। जैसे √2 लिखा है तो √2 को दोस्तों में ऐसे लिख लेंगे, 2 की पावर कितना 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, रूट का मतलब यही होता है, ठीक है। इसको क्या किया, सबसे पहले जो करनी को दोस्तों क्या करिए, हमने पहले उसको भिन्न में चेंज कर लिया उसकी पावरों को, और कितना देख लिया 6 की पावर कितना 1/4 हो गया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया, जो हमारा रूट लगा था उसको क्या हमने भिन्न में चेंज कर लिया, इतना कर लेंगे। ये नियम है क्या, सबसे पहले यदि आरोही या अवरोही क्रम किसी भी क्रम में कहता है तो सबसे पहले जो रूट लगा होगा उसको भिन्न में चेंज कर लेंगे। आप क्या करेंगे, जो भिन्न का हर होता है, जैसे 2 3 4, जो भिन्न का हर होता है, हर का दोस्तों लासा लेंगे। भिन्न का जो हर होता है उसका लासा लेंगे, यानी कि क्या, भिन्न के हर का लासा, दोस्तों। तो दोस्तों भिन्न के हर का लासा
ठीक है दोस्तों, भिन्न के हर का लासा, और लासा देखिए एक मिनट लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, भिन्न के हर दोस्तों, हर कितनी है 2 3 और 6 का लासा, ऐसे लिख लीजिए का लासा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, लासा लेने का एक आसान तरीका है, सबसे बड़ी संख्या को उसमें से उठाइए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें, 2 3 6। लासा लेने का बहुत आसान तरीका है, 2 3 सबसे बड़ी संख्या कौन, 6 का दोस्तों क्या करेंगे हम 6। अब देखिए क्या 2 से 6 कटेगा नहीं, 3 2 से कट जाएगा 6, 3 से 6 कट जाएगा दोस्तों, 2 से देखिए 2 से भी क्या कटे जाएगा, 2 से 6 कटेगा कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा, यानी कि इसका लासा दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, इसका लासा कितना हो दोस्तों 6 हो गया क्या, ये कितना हो जाएगा, नहीं 2 3 दोस्तों 6 नहीं 4 है, सॉरी नहीं यहाँ पे 6 नहीं था, हमने इसको लिख लिया ये 4। देखो भिन्न 2 है 3 है और 4 है दोस्तों, का लासा लेना। तो इसमें से सबसे बड़े नंबर कौन 4, तो क्या चेक करेंगे सबसे पहले जो अदर संख्याएं बची हैं क्या उससे वो नंबर कट रहा है जो सबसे बड़ा है। तो देखिए 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 4 दूना 8, क्या 8 2 से कटेगा, 2 से 8 कहाँ कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो 4 3 फिर आगे फिर बढ़ेंगे, 4 3 12। अब चेक करेंगे क्या 2 से कटेगा, कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी कि इसका लासा कितना होगा दोस्तों 12। यानी कि लासा निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले बड़ी संख्या का हम चुनाव करेंगे, और बड़ी संख्या चुनने के बाद चेक करेंगे जो शेष अदर संख्याएं जो बची हैं क्या उससे वो डिवाइड हो रही हैं, भाग करने पर क्या पूरा पूरा कट रही हैं। यदि पूरा पूरा कट रही तो बड़ी संख्या लासा हो जाएगी, यदि पूरा पूरा नहीं कट रही दोस्तों तो जिस संख्या को हमने चुना है सबसे बड़ी संख्या उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पहाड़ा। जैसे हमने 4 चुना था तो 4 का पहाड़ा 8 4 दूनी 8 किया, लेकिन 8 से 2 से तो कट रहा था, 3 से नहीं कटा, तो फिर उसी में आगे पढ़ेंगे 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब 12 देखिए 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा है, और 4 से तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि 4 के पहाड़े में आता है, तो वो लासा होगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, अगला स्टेप क्या दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों अगले स्टेप क्यों चलते हैं। अब जो इसका लासा आया है उसके जो भिन्न की जो घात लगी उसको लासा से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, जो लासा आया है जो भिन्न की घात लगी उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जब आप एग्जाम में करेंगे, पहले तो यहां समझा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां तो दोस्तों आपको हम समझा रहे हैं तो इतना समय लग रहा है, जब पेपर में लगाएंगे यदि इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत कम समय लगेगा। 6 किया दोस्तों कितना 1/4 हो गया, और 12 से दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कर दिया। कोई समस्या दोस्तों, फटाक से काट लीजिए। देखिए 2 एकम 2, 2 छाक 12, कि 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, 4 3 12 दोस्तों। तो कितना बचा जाके 2 की पावर दोस्तों 6, 4 की पावर दोस्तों 4, और कितना 6 की पावर दोस्तों 3 बचा जाके। चेक कर लेते हैं दोस्तों, 2 की पावर 6 तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 दोस्तों। तो कितना हो गया 64 हो गया दोस्तों। ये देखिए 4 चक्कू 16, चक्कू 64 और चक्कू 256। ठीक, 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64 और 64 चक्कू दोस्तों 256 होता है, और 6 का पहाड़ा 36, 36 छक्का 216 होता है। देखिए सबसे तो दोस्तों देखिए क्या 64 है, 256 आया और 216 आया। आपसे कहा आरोही क्रम में लिखे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए भैया। तो सबसे छोटा दोस्तों 64 है, 64 में यानी कि कितना √2, तो √2 हो गया। फिर ठीक देखिए ध्यान से समझिए, फिर उसके बाद उससे भैया छोटा कौन सा है, ये 216, 64 के बाद 216 है, यानी कितना 4√6 हो गया दोस्तों। और फिर दोस्तों कितना 256, यानी कितना हुआ जाके 3√4 हुआ जाके। ये इसका क्या होगा दोस्तों, आरोही क्रम हो गया। ये ऑप्शन में होगा, इसको फटाफट लगा देंगे, फटाफट आपका जो नंबर होंगे फिर क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। ये तब तक आप नोट कर लीजिए, प्रश्न हम नोट कर दे रहे हैं आपसे दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिए, एक प्रश्न दोस्तों ऐसा हो करा देना सेम जिससे आपको समझने में आसानी हो। यदि इसमें समझ में ना आए तो इसमें समझ लीजिएगा। ये देखिए
आपसे कहा को आरोही क्रम में लिखिए, को आरोही क्रम में लिखिए दोस्तों। तो इसको भी सेम इसी पैटर्न पे लगाएंगे, ध्यान समझिए। यदि पहला समझ गए तो इसको समझने में बहुत आसानी होगा। सबसे पहले से 3 लिखा दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको घातांक उसके क्या नाम भिन्न में चेंज कर लेंगे। 3 की पावर 1/2 हो गया। इसको चेंज करेंगे दोस्तों कितना, 7 की पावर कितना 1/3 हुआ। देखिए इसको चेंज करेंगे दोस्तों कितना हो गया, 12 की पावर 1/4 हुआ दोस्तों। और इसको चेंज करेंगे तो कितना 25 की पावर दोस्तों 1/6 हुआ। देखिए कितना आसान है। फिर क्या करेंगे, इस जो भिन्न लगी हैं, जो घातें लगी हैं पावर 1/भिन्न, इस भिन्न को दोस्तों सरल घात में तोड़ लेंगे। जो घातों को सरल घातों में तोड़ेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जो घातांक लगी उनके हर का दोस्तों क्या ले लेंगे, हम लासा ले लेंगे। तो दोस्तों हर का हर दोस्तों भी ऐसे लिख लो, जो हर है दोस्तों, हर कितना है 2, 3, 4 और 6 का लासा लेने पर। ठीक है, भिन्न के हर, ये किसके है, भिन्न के, जो भिन्न घात थी, ठीक है, घात का जो हर था उसका हम लासा ले रहे हैं। 2, 3, 4, 6 का दोस्तों लासा ले लेंगे। तो 2, 3, 4, 6 का दोस्तों लासा ले लेंगे। ये इतना लिखने की जरूरत पेपर में नहीं है, आपको सॉल्व करना है, आपको क्या सिर्फ टिक करना है। तो आप दिमाग में तुरंत 2, 3, 4, 6 का लासा ले लीजिए और लासा लेना सिखाए। सबसे बड़ी संख्या को चुनिए। देखिए 2 से कटेगा, कट जाएगा, 3 से नहीं कट, 3 से भी कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो फिर 6 दूनी 12। अब देखिए 12 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से, यानी कि इसका लासा कितना 12 फटाक से। अब इसको उससे क्या करें, डिवाइड कर दें दोस्तों। तो जब दोस्तों डिवाइड करेंगे 1/2 हो गया। अब क्या, जो 12 आया दोस्तों, तो इससे क्या करना है, 12 से दोस्तों इसके मल्टीप्लाई करो, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो क्या 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको क्या 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से। और 12 कितना 1/4 को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई किया, 12 से। और 25 को दोस्तों कितने 12 से। 25 के बाद 1/6 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। काट लेंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 2 एकम 2, 2 छाक 12। इसको काटेंगे तो फटाफट देखिए, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। इसको काटिए 4 एकम 4, 4 3 12। इसको काटेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12। देखिए दोस्तों कितना जाके 3 की पावर दोस्तों 6 बचा जाके, और 7 की पावर 4 दोस्तों। और यहाँ कितना जाके 12 की पावर 3, और यहाँ दोस्तों कितना 25 की पावर दोस्तों 2। ध्यान से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों 3 की पावर 6 है, तो ध्यान समझिए, 3 3 9, ठीक, 3 3 9, 9 3 27 और 27 चक्कू 81 और 81 चक्कू और 81 और गुड़े 9 दोस्तों। तो 81 गुड़े 9 करेंगे 729 आएगा। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 72 729 हुआ। देखो कितना 729 हुआ। इसको देखिए, इसको सॉल्व करिए। तो 7 7 49 गुड़े 49 दोस्तों। तो 49 गुड़े 49 करेंगे दोस्तों, तो 9 9 9 9 81 का 1 हासिल आया 8 दोस्तों, और 9 4 36 और 36 और दोस्तों 8 कितना हुआ जाके 44 और कितना 4 9 36 के 6 4 चक्कू 16 और 3 19 कितना 1 और कितना 6 4 10 9 10 14 2401 आया दोस्तों ना। तो 2400 दोस्तों 1 हो गया जाके। 12 का दोस्तों करेंगे इसी प्रकार। तो 12 कितना हुआ जाके 12 बराम 144 दोस्तों, और 144 गुड़े 12 करेंगे तो 8 8 2 मल्टीप्लाई तो करना आता होगा ना। 8 8 4 12 4 2 7 1700 कितना दोस्तों 28, ये तो होगा 1728 होगा दोस्तों। और अगले को दोस्तों 25 का करेंगे तो 625 आ जाएगा दोस्तों, राइट। अब इसको देखिए, जो सबसे बड़ा उसको लिख लीजिए फटाफट। देखिए ये रूट नहीं लगा रहे हैं। अब देखिए सबसे इसमें कौन सा, क्या आरोही क्रम में लिखना, तो सबसे यहीं पे बाई आरोही के स्थान पे क्या लिखा था, अवरोही क्रम में। यहीं आरोही के स्थान पे क्या लिखा, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम का दोस्तों क्या होता है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा लिखते, फिर उससे क्या छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि यहाँ आरोही पर पूछा है। तो ध्यान समझे, सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा दोस्तों कौन 729 625 है दोस्तों। सबसे छोटा कितना 625, और 625 कितना 6 रूट कितना 25 हो गया। फिर लगाइए। फिर उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे देखिएगा कौन सा 729 आया, तो यानी कितना √3। उसके बाद दोस्तों कितना आएगा 1728 4√12, और फिर कितना 2401, यानी कितना 3√7 हो गया। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा 625 था, तो 6√25 हो गया। फिर उससे 729 √3 हो गया। उसके बाद 1728 कितना 4√12 हो गया। फिर कितना 24 3√7 हो गया। ठीक है, तो 625
किससे लेस देन कितना 3 और लेस देन कितना 412 4√12 और कितना लेस देन 3√7, ये इसका क्या होगा आरोही क्रम होगा। इस रूप में आपको लिखा होगा दोस्तों, ठीक है। और ऐसे पूछ लेता, अब बाई चांस इसी में पूछ लेता आपसे, इसी क्वेश्चन में पूछ लेता सबसे बड़ी भिन्न कौन है, यही क्वेश्चन दे रखा होता और आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता में सबसे बड़ी भिन्न कौन है, इसी क्वेश्चन में पूछ लेता। मान लेते, चलो इसको रब कर दिया, ठीक है। अब मान लेते यही क्वेश्चन था, आरोही क्रम में ना कह के इसी क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कह लेता कि √33 को में सबसे बड़ी भिन्न है, में सबसे बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न है दोस्तों, भिन्न है। हमने भले इतना बड़ा लगवाया, आप समझदार हैं, तुरंत लासा लिखे फटाफट कर लीजिए, फटाफट निकाल लेना दोस्तों। तो सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, देखो 2401 वाली आई, 2400 यानी कितना 3√7। तो ऑप्शन में क्या 3√7, ऑप्शन में चारों दे रखे होंगे, ऑप्शन जब दे रखा होगा तो ये चारों ऑप्शन में दे रखे होंगे। सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों पूछा, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, सबसे बड़ी भिन्न इसी में पूछता। तो इसको पूरा ऐसे सॉल्व करके लाते हैं, आप क्या करते हैं पूरा इसको सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा कौन सबसे बड़ी भिन्न है। आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक। सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों कितना हो जाएगा 2401 और 2401 का किसको सॉल्व करने वाला बराबर कितना 3√7। और बाई चांस यहाँ सबसे बड़ी भिन्न ना पूछकर सबसे छोटी भिन्न पूछता दोस्तों, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होती, सबसे छोटी भिन्न दोस्तों, तो ध्यान समझिए सबसे छोटी भिन्न दोस्तों कौन सी, इसमें 625 है, तो 625 यानी 6√25। ये यहाँ से इस पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो इसमें पूछेगा ऐसे करणियों की तुलना पर, या तो उसको क्या आरोही क्रम में पूछेगा, या सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न पूछता दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं, ध्यान समझिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है करणियों की तुलना पे, ध्यान समझिए। अगला प्रश्न बढ़िया, वो भी भैया दोस्तों है, जितने टाइप के प्रश्न क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टाइप के दोस्तों हम प्रश्न करा दे रहे हैं। वाह 3 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। ध्यान समझिए, ऑप्शन भी दे रखा है इसमें। पहला ऑप्शन भैया है, फर्स्ट ऑप्शन 1/2 की पावर 1/2 बराबर 1/3 की पावर 1/3। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों है 1/2 की पावर 1/2 लेस देन 1/3 की पावर 1/3। और अंतिम तीसरा ऑप्शन दोस्तों है 1/2 की पावर 1/2 लिखा दोस्तों, ग्रेटर देन 1/3 की पावर 1/3। और लास्ट है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोस्तों कोई नहीं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सेम वही तरीका है, सबसे पहले जो घातांक वाली उसको सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसको सरल, उसमें इसके जो घाते लगी उसको क्या करेंगे सरल घातों में तोड़ लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे वैसे, क्योंकि देखिए ऑप्शन सेम ऐसे मिल रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, से 1/2 है, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा। 1/2 की पावर कितना दोस्तों 1/2 व 1/3 की पावर 1/3 दोस्तों हो गया। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, इन दोनों का दोस्तों क्या ले लेंगे लासा, तो 2 और 3 का लासा तो 6 हो जाएगा कि नहीं, 2 और 3 का लासा कितना होगा 6 हो जाएगा। ध्यान समझिए, तो 1/2 हो गया की पावर इन 2 और 3 का लासा लेंगे, हर का लेते लासा, उसको सरल घात में तोड़ते कि नहीं तोड़ते हैं, तो 2 3 का लासा दोस्तों कितना 6 हो जाएगा। भाई हमने कहा 2 3 का लासा निकालिए, 2 3 का लासा नहीं निकलेगा क्या भैया, तो 2 3 का दोस्तों लासा निकालेंगे, ये 3 लिखा दोस्तों, ये 2, तो 3 तो सबसे बड़ी संख्या, इसको चुन लिया। अब 2 से तो 3 कटेगा नहीं, तो इसका पाड़ा पड़े 3 दूनी 6, तो 2 से भी कटेगा, 3 से 6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 हो गया दोस्तों, उसको 6 से करिए। ध्यान समझिए, 1/2
2 एकम 2, 2 3 6, यानी कितना 3 हुआ। वाह 1/3 की पावर कितना हुआ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि कितना 1/200 सिर्फ 2 हुआ जाके। ठीक, अब 1/3 1 का क्यों करेंगे 1 ही रहेगा, और 2 का करेंगे दोस्तों 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 कितना 1 का 1 और 3 का 9 होगा, कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा ना भाई। इसको डिवाइड करेंगे, 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इसकी ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो यानी कितना कौन सा बड़ा आया, देखिए ये कौन सा ऑप्शन ग्रेटर देन 1/2 की पावर 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 की पावर 1/3, यही तो आया दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा, तीसरा हो जाएगा ऑप्शन। तो दोस्तों आज जो करंट आपका पहला चैप्टर कौन चल रहा था, सरलीकरण, जिसके अंतर्गत दोस्तों ने आपने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था जब करणी दोस्तों अनंत बार हो उस पर प्रश्न करा दिए। फिर उसका दूसरा टाइप था जब करणी कितनी बार हो, जब करणी अनंत बार ना हो, और तीसरा टाइप दोस्तों क्या है, करणियों की तुलना पर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, कल चौथा टाइप पढ़ेंगे किसमें, परमेयीकरण, परमेयकरण या संयुग्मी पर दोस्तों प्रश्न, परमेयकरण या संयुग्मी पर प्रश्न दोस्तों। ठीक है, 5 टाइप बताए थे, और लास्ट टाइप कौन सा था, 5वां, a+b का होल ऑफ स्क्वायर या a-b के होल ऑफ स्क्वायर पर दोस्तों प्रश्न पढ़ेंगे, सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का लेक्चर, आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। आपको यदि समझ में आया तब भी कमेंट करिए, यदि समझ में नहीं आया तब भी कमेंट करके जरूर बताइए कि कहाँ पे आप सभी मित्रों का समझ में नहीं आता। ठीक है, कहाँ पे समझ में नहीं आया दोस्तों, यदि आप कमेंट करके बताएंगे, यदि आप लोग कमेंट या लाइक या करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ हमारे भाई बंधु पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से और हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हाँ आप अपने भाई बंधुओं को हम अच्छा से अच्छा दे सकें। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करिए। ठीक है, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जैसे यहाँ से वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन उसको पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करने का ये सबसे ज्यादा फायदा दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।